बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। थाईलैंड का जो ई वीज़ा है, आज की वीडियो उसके ऊपर है और उसकी क्या लेटेस्ट अपडेट है। जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि उसमें इंडियंस और पाकिस्तानीज़ का नाम शामिल हो गया है। उससे पहले जब ये एप्लीकेशन इनकी लॉन्च हुई थी तो उसमें इंडियंस और पाकिस्तानीज़ जो हैं वो शामिल नहीं थे। thaievisa.go.th ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है थाईलैंड की। इसके थ्रू आपने वीज़ा अप्लाई करना है। इसके जो वीज़ा कैटेगरीज हैं उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, उसको मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। एक तो आप टूरिस्ट वीज़ा हासिल करेंगे। इसके अलावा स्टडी वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, जॉब वीज़ा है और दो इम्पोर्टेंट वीज़े हैं। उनमें एक जो है लॉन्ग स्टे वीज़ा है जो कि 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए आपको मिल सकता है। उसमें अगर आप कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं थाईलैंड, या कोई आपको जॉब ऑफर है, या आपका कोई प्रोग्राम स्टडी करने का है, तो उसमें आपको 1 to 5 ईयर्स का वीज़ा मिलेगा। दूसरी कैटेगरी में 10 ईयर्स का रेजिडेंट वीज़ा है जो कि 10 साल की उसकी मुद्दत है। उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। उनमें एक कैटेगरी ये है कि अगर आपके पास तमाम एसेट्स, आपके मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स जिसकी टोटल मालियत $1 मिलियन बनती है, तो आप अहल होते हैं और आप 10 साल के लिए रेजिडेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इन एसेट्स में आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, गोल्ड है, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, आपके प्लॉट्स हैं और आपकी जो इनकम है, जो आपकी सेविंग है, ये तमाम मिला के अगर $1 मिलियन बनते हैं तो आप रेजिडेंट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिटायर्ड हैं, आपकी पेंशन है और आपके पास एक अच्छी अमाउंट है बैंक में, तो उसकी सूरत में भी आप इस वीज़े के लिए अहल होते हैं। टूरिस्ट वीज़े के लिए पाकिस्तानी जो हैं उनको मैक्सिमम $60 डेज़ का वीज़ा है और $50 आपको पे करने होंगे। और स्टेप 1 में आपको thaievisa.go.th को विज़िट करना होगा। एक अदद आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद एक अदद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल आएगी, पासपोर्ट डिटेल आएगी, होटल रिजर्वेशन एंड ट्रैवल वगैरह की जो भी आपकी डेट्स हैं वो तमाम आपने उसमें मेंशन करनी है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने JPG PDF फॉर्मेट में तैयार करके रखने, अपलोड करने हैं और फिर उसके बाद 10 डेज़ का आपका प्रोसेसिंग टाइम है और ईमेल पे आपको अप्रूवल लेटर मिल जाएगा। इस वीज़े में जो सबसे बड़ा हर्डल है वो ये है कि जो वीज़ा फ़ी है वो आपने इन पर्सन एम्बेसी या कॉन्सुलेट के ड्रॉप बॉक्स में सबमिट करनी है। अभी तक पाकिस्तानी उसको डेबिट और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी ये एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं करता। इसी वजह से जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 10 डेज़ का बनता है। थाईलैंड जो है वो साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री है। इसके कुछ मैरीटाइम बॉर्डर हैं और कुछ जो है इसके खुश्की के बॉर्डर हैं। लैंड बॉर्डर्स में म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया है, जबकि मैरीटाइम में वियतनाम, इंडोनेशिया और इंडिया जो है वो इसके साथ लगते हैं। आबादी 6.5 करोड़ की है। थाई लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं और $1 में तकरीबन 33 थाई करेंसी जो है वो आती है। तो फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है
आप अगर जॉब के लिए सोचते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस के लिहाज से भी गुड इन्वायरमेंट है, और टूरिज़्म तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से मौजूद ही है, तो हर लिहाज से एक बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पासपोर्ट को ज़रा हेल्दी कर लें, एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री जनरेट हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि म्यांमार का भी ई वीज़ा है, कंबोडिया का भी ई वीज़ा है, और मलेशिया का भी ई वीज़ा है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप म्यांमार और कंबोडिया का ई वीज़ा लें, बहुत ज़्यादा आसान है, और उस तरीके से आप एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री जनरेट कर सकते हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपने जेपीजी फॉर्मेट को तैयार करना है, या अगर आप स्टैम्प वीज़ा लेना चाहते हैं एम्बेसी या कॉन्सुलेट में, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। दोनों सूरत में डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सेम है। आपके पास 2 अदद फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 ईयर की, +2 ब्लैंक पेजेस, और उसके साथ अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री है तो उसकी कॉपी भी आपने अटैच करनी है। एक अदद एप्लीकेशन फॉर्म है जो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप स्टैम्प वीज़े के लिए जा रहे हैं तो इनकी जो एम्बेसी की वेबसाइट है उसके ऊपर इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। उसके बाद होटल रिजर्वेशन है, फ्लाइट रिजर्वेशन है, बैंक स्टेटमेंट है, और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है। तो बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने इन पर्सन सबमिट करने हैं एम्बेसी कॉन्सुलेट में, अगरचे कि आप अप्लाई करने जा रहे हैं स्टैम्प वीज़े के लिए। जबकि आप अगर ऑनलाइन करते हैं तो उसमें बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दरकार नहीं है। अलबत्ता जब आप बैंकॉक पे के एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वहाँ आपको एटलीस्ट $1000 मनी जो है वो शो करनी पड़ेगी। तो ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, और तमाम प्रोसीजर मैंने डिस्कस कर दिया है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपके पास तो प्लीज़ राइट टू मी, कमेंट बॉक्स इज हियर एंड आई वुड रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। तो जब तक के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।